नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जो आपके दिल को छू जाएगी। यह कहानी है अर्जुन की, जिसने अपने जीवन के सबसे बड़े दुख को अपनी ताकत में बदलकर अनगिनत लोगों की जिंदगी में खुशियां और संतोष भरा। बुद्ध की शिक्षाओं और अपनी पत्नी की यादों से प्रेरित होकर अर्जुन ने न केवल अपने गांव को बल्कि दूर दूर के गांवों को भी सेवा और करुणा का मार्ग दिखाया। इस कहानी में आप जानेंगे कि कैसे अर्जुन ने अपने जीवन के संघर्षों का सामना किया और अपनी करुणा और प्रेम से एक नई दुनिया बनाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, सेवा और करुणा किसी भी दुख को सहने की शक्ति दे सकते हैं। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं अर्जुन की कहानी, जिसने अपने दुख को ताकत में बदलकर अनगिनत लोगों के जीवन में खुशहाली और शांति लाई। वीडियो को अंत तक देखें और अर्जुन की इस प्रेरणादायक कहानी से प्रेरित हों। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारी हर नई कहानी की अपडेट सबसे पहले पा सकें। चलिए शुरू करते हैं अर्जुन की प्रेरणादायक कहानी। प्राचीन भारत के मगध राज्य में गौतम बुद्ध के ज्ञान और करुणा की गाथाएं दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। एक दिन एक युवा और धनी व्यक्ति नामित अर्जुन बुद्ध से मिलने उनके आश्रम पहुंचा। अर्जुन के चेहरे पर उदासी और दर्द साफ झलक रहा था। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और आंसू बहाते हुए कहने लगा, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे जीवन में सब कुछ है, धन, सम्मान और परिवार, फिर भी मेरे हृदय में असीम पीड़ा है। बुद्ध ने उसे उठाया और शांति से बैठने का संकेत दिया। उन्होंने उसकी ओर देखा और धीरे से पूछा, क्या हुआ अर्जुन, क्यों तुम इतने दुखी हो? अर्जुन ने रुंधे हुए गले से बताया, कुछ समय पहले मेरी पत्नी, जो मेरी प्रियतमा थी, अचानक हमें छोड़कर चली गई। उसने मुझे बिना किसी सूचना के छोड़ दिया और मुझे यह भी नहीं बताया कि वह कहाँ जा रही है। मैंने उसे बहुत खोजा पर उसका कोई पता नहीं चला। हर दिन, हर रात उसकी यादें मुझे सताती है। मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूं और यह दर्द मेरे लिए असहनीय हो गया है। बुद्ध ने कुछ क्षण सोचकर कहा, अर्जुन, क्या तुम मेरे साथ एक यात्रा पर चलोगे? अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया। वे दोनों जंगल के भीतर एक नदी के किनारे पहुंचे। बुद्ध ने अर्जुन से कहा, इस नदी में पत्थर फेंको। अर्जुन ने ऐसा ही किया और पत्थर पानी में धंस गया। बुद्ध ने पूछा, अब इस पत्थर को ढूंढो। अर्जुन ने हताश होकर कहा, यह असंभव है भगवान, पानी गहरा है और पत्थर अब दिखता भी नहीं। बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, जैसे यह पत्थर पानी में अदृश्य हो गया, वैसे ही तुम्हारी पत्नी की यादें भी समय के साथ धुंधली हो जाएंगी। यह सत्य है कि तुम्हारा दर्द गहरा है, पर समय हर घाव को भर देता है। अर्जुन ने दुख भरे स्वर में कहा, परंतु भगवान, मैं उससे बहुत प्रेम करता था। वह मेरी जीवन की संगिनी थी। उसके बिना मेरा जीवन अधूरा है। बुद्ध ने उसकी ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा और कहा, अर्जुन, सच्चा प्रेम कभी अधूरा नहीं होता। अगर वह प्रेम सच्चा था तो वह तुम्हारे हृदय में सदैव रहेगा, भले ही उसकी शारीरिक उपस्थिति अब तुम्हारे साथ नहीं है। प्रेम की स्मृतियां और उसकी भावना तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने का साहस देंगी। जीवन का हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। अर्जुन ने बुद्ध के शब्दों में सच्चाई को महसूस किया, परंतु उसके हृदय की वेदना अभी भी शांत नहीं हुई थी। वह जानता था कि यह यात्रा लंबी और कठिन होगी, पर बुद्ध के साथ बिताए गए इन क्षणों ने उसे कुछ शांति प्रदान की थी। गौतम बुद्ध ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, धैर्य रखो अर्जुन, समय और ध्यान से तुम्हारा दर्द धीरे धीरे कम होगा। जीवन के इस पाठ को समझो और आगे बढ़ो। यह कहते हुए बुद्ध ने अर्जुन को आश्रम की ओर लौटने का संकेत दिया। अर्जुन की आंखों में कुछ हद तक शांति और स्वीकृति की झलक थी, लेकिन हृदय में अभी भी अपनी प्रियतम की यादें और दर्द भरा था। अर्जुन और बुद्ध आश्रम लौट आए, लेकिन अर्जुन का मन अभी भी उथल पुथल में था। उसके दिल में अभी भी अपनी पत्नी की यादें ताजा थीं और उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि कैसे आगे बढ़े। बुद्ध ने उसकी पीड़ा को भांपते हुए कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। शायद यह तुम्हारे मन को थोड़ा सुकून दे सके।
अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया। बुद्ध ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आनंद था। आनंद की माँ बहुत ही प्रेमी और दयालु थी। उसका सारा जीवन अपने बेटे की देखभाल और खुशी में बीता। आनंद भी अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था और हर पल उसके साथ बिताना चाहता था। लेकिन एक दिन अचानक उसकी माँ बीमार पड़ गई और थोड़े समय बाद ही उसने इस दुनिया को छोड़ दिया। यह सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे अपने दर्द की गहराई का एहसास हो रहा था। बुद्ध ने जारी रखा, आनंद बहुत दुखी था और उसकी माँ के बिना जीवन उसे अधूरा लगने लगा। उसने हर जगह अपनी माँ की यादों को ढूंढना शुरू कर दिया। उसके बिना आनंद का जीवन निरर्थक लगने लगा। एक दिन एक संत उस गांव में आए। आनंद ने अपने दुख की कहानी उन्हें सुनाई। संत ने उसे ध्यान लगाने और अपने भीतर शांति खोजने की सलाह दी। उन्होंने कहा, तुम्हारी माँ अब इस भौतिक दुनिया में नहीं है, परंतु उसकी आत्मा तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। तुम्हें उसके साथ बिताए हुए पलों की मधुर स्मृतियों को अपने दिल में संजोना है और जीवन में आगे बढ़ना है। बुद्ध ने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा। आनंद ने संत की बातों को माना और ध्यान लगाने लगा। धीरे धीरे उसे अपनी माँ की यादों में शांति मिलने लगी। उसने अपने दुख को अपनी ताकत बना लिया और अपने जीवन को एक नई दिशा में आगे बढ़ाया। वह जान गया कि उसकी माँ की आत्मा हमेशा उसके साथ है, चाहे वह शारीरिक रूप से उसके साथ न हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली और बुद्ध के शब्दों में एक गहरा अर्थ महसूस किया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारी पत्नी की आत्मा भी हमेशा तुम्हारे साथ है। उसे अपने दिल में संजोकर उसकी यादों को अपनी ताकत बना लो और जीवन में आगे बढ़ो। यह समय तुम्हारे लिए कठिन है, परंतु तुम्हारे भीतर ही वह शक्ति है जो तुम्हें इस दुख से उबार सकती है। अर्जुन ने बुद्ध के शब्दों में सच्चाई को महसूस किया और अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होते हुए पाया। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी, जैसे उसने अपने दुख को स्वीकार कर लिया हो और अब वह जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। बुद्ध ने अर्जुन से कहा, स्मरण रखो अर्जुन, जीवन का हर क्षण हमें कुछ सिखाने आता है। हमें उन शिक्षाओं को ग्रहण कर आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हारा दर्द तुम्हारी ताकत बन सकता है, अगर तुम उसे सही दिशा में उपयोग करो। अर्जुन ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और अपने हृदय में एक नई शांति और साहस के साथ आश्रम से विदा ली। अब वह जानता था कि जीवन में कठिनाइयां और दुख हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। और उसकी पत्नी की यादें अब उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी शक्ति बन गई थीं। अर्जुन अब नए दृष्टिकोण और समझ के साथ अपने जीवन की ओर लौट रहा था। बुद्ध के शब्द उसके मन में गूंज रहे थे और उसने तय किया कि वह अपनी पत्नी की यादों को अपनी ताकत बनाएगा। उसने अपने गांव वापस जाकर अपने दैनिक कार्यों में खुद को व्यस्त रखा, लेकिन मन में एक नए संकल्प के साथ कि वह अपने जीवन को बेहतर बनाएगा, जैसा कि उसकी पत्नी हमेशा चाहती थी। दिन बीतते गए और अर्जुन ने धीरे धीरे अपने दुख को स्वीकार करते हुए अपने जीवन को संवारना शुरू किया। उसने अपने गांव के लोगों की मदद करनी शुरू की, बच्चों को पढ़ाया, गरीबों की सहायता की और हर संभव तरीके से समाज की भलाई में अपना योगदान दिया। उसकी यह नई ऊर्जा और समर्पण देखकर गांव के लोग भी उससे प्रभावित हुए और उसे अपने नेता के रूप में मानने लगे। बुद्ध ने कहा, अर्जुन ने सच्चे अर्थों में जीवन की करुणा और प्रेम को आत्मसात किया था। उसने अपने दुख को ताकत में बदलकर न केवल अपने जीवन को संवार लिया, बल्कि अनगिनत लोगों के जीवन में भी खुशहाली और संतोष लाया। यह हमें यह सिखाता है कि सच्चे प्रेम और सेवा का मार्ग हमें किसी भी दुख से उबार सकता है। गांव वालों ने बुद्ध के शब्दों को सुनकर अर्जुन की शिक्षाओं को और भी गहराई से अपनाया। उन्होंने अपने गांव में एक स्मारक बनवाया, जहां अर्जुन की प्रतिमा स्थापित की गई। इस स्मारक का नाम प्रेम और सेवा का प्रतीक रखा गया और यहां आने वाले हर व्यक्ति को अर्जुन की कहानी सुनाई जाती। अर्जुन के परिवार ने भी उसकी विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया। उसके बच्चे और पोते पोतियां उसके दिखाए मार्ग पर चले और उन्होंने भी सेवा और करुणा का जीवन अपनाया। अर्जुन का घर अब एक आश्रम में बदल गया था, जहां दूर दूर से लोग आकर सेवा और ध्यान की विधियां सीखते थे। आश्रम का नाम अर्जुन आश्रम
रखा गया और यहाँ पर अर्जुन की शिक्षाओं को आत्मसात करने के लिए विशेष कार्यशालाओं और ध्यान शिविरों का आयोजन किया गया। बुद्ध ने अर्जुन आश्रम में कुछ दिन बिताए और वहाँ के लोगों को अपनी शिक्षाओं से लाभान्वित किया। उन्होंने अर्जुन की प्रतिमा के समक्ष ध्यान किया और मन ही मन अर्जुन को आशीर्वाद दिया। बुद्ध ने गांव वालों से कहा, अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि हम सभी के भीतर वह शक्ति है जो किसी भी दुख को सहने और उसे ताकत में बदलने की क्षमता रखती है। हमें बस अपनी करुणा और प्रेम को जागृत करना है। बुद्ध के शब्दों ने सभी को प्रेरित किया और अर्जुन की स्मृतियां और भी गहराई से लोगों के दिलों में बस गईं। अर्जुन की कहानी अब केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसी यात्रा बन गई थी जिसने अनगिनत लोगों को जीवन का सच्चा अर्थ समझाया। कहानी को सुनकर प्रेरित हुआ और अर्जुन के जीवन से सीख लेकर अपने जीवन को संवारा। अर्जुन के जीवन में शांति और संतोष के साथ साथ एक नई जिम्मेदारी का भी आभास हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी कहानी ने न केवल गांव वालों को बल्कि अन्य दूरदराज के स्थानों से आने वाले लोगों को भी प्रेरित किया था। अब वह समझ चुका था कि उसकी यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती, बल्कि उसे और भी बहुत कुछ करना है। एक दिन जब अर्जुन अपने गांव के बाहर के एक क्षेत्र में यात्रा कर रहा था, तो उसने देखा कि एक औरत और उसका छोटा बच्चा एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके चेहरे पर गहरी उदासी और थकान झलक रही थी। अर्जुन ने उनके पास जाकर पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? औरत ने दुख भरे स्वर में बताया, हमारे गांव में भूखमरी और बीमारी फैली है। मेरे पति का निधन हो चुका है और अब मेरे बच्चे को बचाने के लिए कोई उपाय नहीं दिखता। अर्जुन का दिल उस औरत और उसके बच्चे की कहानी सुनकर पसीज गया। उसने तुरंत उन्हें अपने गांव ले जाने का प्रस्ताव दिया, जहां वह उन्हें भोजन और चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवा सके। औरत ने अर्जुन की आंखों में सच्चाई और करुणा देखी और सहमति में सिर हिलाया। गांव में लौटने पर अर्जुन ने उस औरत और उसके बच्चे को अपने घर में ठहराया और उनकी देखभाल की। उसने गांव वालों को भी इस परिवार की मदद के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे उस औरत और उसके बच्चे की स्थिति में सुधार होने लगा। अर्जुन ने इस अनुभव से यह सीखा कि उसका कर्तव्य अब न केवल अपने गांव तक सीमित है, बल्कि उसे अपने से दूर लोगों की भी मदद करनी है। एक रात जब अर्जुन ध्यान में बैठा था, उसने एक आंतरिक आवाज सुनी। यह आवाज उसकी पत्नी की थी, जो कह रही थी, अर्जुन, तुमने अपने दुर्भाग्य को ताकत में बदलकर जो कार्य किए हैं, वे अनमोल हैं। लेकिन तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हें और भी लोगों की मदद करनी है, ताकि उनका जीवन भी सुखद और सार्थक हो सके। अर्जुन ने उस आवाज को अपने दिल में संजो लिया और अगले दिन से ही अपनी यात्रा को और व्यापक बनाने का निश्चय किया। उसने आसपास के गांवों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनी और उनकी मदद की। उसने चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया, बच्चों के लिए शिक्षा केंद्र खोले और महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए। एक दिन जब अर्जुन एक नए गांव में पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां के लोग आपस में झगड़ रहे थे। गांव में भूखमरी और गरीबी का आलम था और लोग अपने दुख और निराशा को एक दूसरे पर उतार रहे थे। अर्जुन ने वहां के मुखिया से मिलकर स्थिति का जायजा लिया और फिर गांव के सभी लोगों को एकत्रित किया। अर्जुन ने कहा, भाइयों और बहनों, मैं भी आप लोगों की तरह दुर्भाग्य और पीड़ा से गुजरा हूं, लेकिन मैंने सीखा है कि हमारे दुख हमें तोड़ने के लिए नहीं होते, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए होते हैं। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और मिलजुल कर अपने गांव को खुशहाल बनाना चाहिए। अर्जुन के शब्दों में सच्चाई और करुणा थी, जिसने गांव वालों को प्रभावित किया। उन्होंने अर्जुन की बातों को माना और मिलजुल कर अपने गांव की समस्याओं को हल करने का निश्चय किया। अर्जुन ने गांव में कृषि सुधार, जल प्रबंधन और शिक्षा के लिए अनेक योजनाएं शुरू की, जिससे धीरे धीरे गांव की स्थिति में सुधार आने लगा। अर्जुन की प्रेरणादायक कहानी अब और भी दूर दूर तक फैल गई थी। लोग दूरदराज से आकर उसकी शिक्षाओं और उसके अनुभवों से सीखने लगे। अर्जुन ने अपने जीवन को दूसरों की सेवा और करुणा में समर्पित कर दिया था। उसके कार्यों ने न केवल उसके गांव, बल्कि आसपास के अनेक गांवों को भी एक नई दिशा और नई आशा दी। समय बीतता गया और अर्जुन की उम्र ढलने लगी, लेकिन उसकी आत्मा में वही ऊर्जा और उत्साह बना रहा। उसने अपने जीवन के अंतिम समय तक लोगों की सेवा की
और जब उसकी मृत्यु हुई तो पूरे राज्य में शोक की लहर फैल गई। अर्जुन की स्मृतियां और उसकी शिक्षाएं हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गईं। अर्जुन की यात्रा ने यह सिद्ध किया कि सच्चा प्रेम, करुणा और सेवा किसी भी दुर्योग को सहन करने की शक्ति दे सकते हैं। उसकी कहानी ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया और यह सिखाया कि जीवन की सच्ची खुशी और संतोष दूसरों की भलाई में निहित है। अर्जुन ने अपनी पत्नी की यादों को अपनी ताकत बनाया और बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाकर एक मिसाल कायम की। अर्जुन की मृत्यु के बाद भी उसकी विरासत जीवित रही। उसके द्वारा शुरू किए गए प्रकल्पों ने गांवों में समृद्धि और शांति लाई थी। लोग अर्जुन के आदर्शों और उसके द्वारा सिखाए गए मूल्यों का पालन करते रहे। उसकी करुणा और सेवा की भावना ने पूरे राज्य में एक नई ऊर्जा का संचार किया था। अर्जुन के निधन के कुछ साल बाद बुद्ध फिर से उसी राज्य में आए। उन्हें अर्जुन की कहानी सुनाई गई और यह भी बताया गया कि कैसे अर्जुन ने अपनी पत्नी की यादों और बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर अपना जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया था। बुद्ध ने अर्जुन की इस यात्रा को सुनकर गर्व महसूस किया और उन्होंने गांव के लोगों को एकत्रित कर एक विशेष प्रवचन दिया। एक दिन गांव में एक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें अर्जुन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। उत्सव में एक छोटी लड़की ने एक कविता पढ़ी, जिसमें उसने अपनी मां के प्रति अपने प्रेम और आदर का वर्णन किया। कविता सुनते ही अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वे आंसू दर्द के नहीं बल्कि प्रेम और गर्व के थे। उसने महसूस किया कि उसकी पत्नी की यादें उसे कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बना रही थीं। उस रात अर्जुन ने बुद्ध की सिखाई ध्यान विधि का पालन करते हुए ध्यान में बैठा। उसने अपनी पत्नी की यादों को अपने मन में पुनः जागृत किया और उसके साथ बिताए हर पल को प्रेम और कृतज्ञता के साथ याद किया। उसे लगा जैसे उसकी पत्नी की आत्मा उसके पास ही है, उसे संबल दे रही है और कह रही है, अर्जुन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुमने जो किया है उस पर मुझे गर्व है। यह अनुभव अर्जुन के लिए अद्वितीय था। उसने गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसका दुख अब पूरी तरह से उसकी ताकत बन चुका है। उसने अपने जीवन के हर क्षण को अर्थपूर्ण बनाने का संकल्प लिया और अपनी पत्नी की यादों को अपने भीतर हमेशा जीवित रखने का निश्चय किया। अर्जुन ने अगले दिन से गांव के विकास के लिए और भी उत्साह से काम करना शुरू कर दिया। उसने बच्चों के लिए एक स्कूल खोला, महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए और गांव के सभी लोगों को एकजुट करने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। उसके प्रयासों ने गांव को समृद्ध और खुशहाल बना दिया। एक दिन बुद्ध फिर से गांव के पास आए और अर्जुन से मिलने का निश्चय किया। जब बुद्ध ने देखा कि अर्जुन ने अपने जीवन को किस तरह से बदला है और गांव के विकास में कितना योगदान दिया है, तो वे बहुत प्रसन्न हुए। अर्जुन ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपके शब्दों ने मेरे जीवन को एक नई दिशा दी है। मैंने अपनी पत्नी की यादों को अपनी ताकत बनाया और आज मैं जो कुछ भी हूँ, आपकी शिक्षा और उसकी प्रेरणा के कारण ही हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुमने सच्चे अर्थ में जीवन की शिक्षा को आत्मसात किया है। तुम्हारी शक्ति, धैर्य और करुणा ने तुम्हें एक महान व्यक्ति बना दिया है। तुम्हारी पत्नी की आत्मा भी इस सब पर गर्व महसूस कर रही होगी। जीवन का यही सत्य है, दुख को स्वीकार कर उसे अपनी ताकत बनाना और दूसरों की भलाई के लिए समर्पित रहना। अर्जुन ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और उसके मन में शांति और संतोष की भावना थी। उसने जान लिया था कि जीवन में आने वाले दुख हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें संवारने के लिए होते हैं। उसकी पत्नी की यादें अब उसकी प्रेरणा बन चुकी थीं और उसने अपने जीवन को उसी के सम्मान में संवार लिया था। गांव में अर्जुन की नई पहचान अब एक प्रेरणा स्रोत बन गई थी। हर कोई उसकी कहानी सुनता और उससे प्रेरणा लेता। अर्जुन ने जीवन में करुणा, सेवा और सच्चे प्रेम का महत्व सभी को सिखाया। उसकी कहानी सुनकर लोग अपने दुख और परेशानियों को स्वीकार कर आगे बढ़ने की प्रेरणा पाते। अर्जुन ने बुद्ध से विदा लेते समय उनसे कहा, भगवान, आपने मेरे जीवन को नई दिशा दी है। आपकी शिक्षाओं के बिना अपने दुर्ग से कभी उबर नहीं पाता। बुद्ध ने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और कहा, अर्जुन, तुमने अपनी ताकत और धैर्य से जीवन की कठिनाइयों का सामना किया है। यह तुम्हारी अपनी शक्ति और प्रेम ही है जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। हमेशा याद रखना,
सच्चा प्रेम और करुणा कभी व्यर्थ नहीं जाते। समय बीतता गया और अर्जुन की निष्ठा और सेवा की भावना ने गांव को एक आदर्श स्थान बना दिया। हर कोई उसके नेतृत्व में खुशहाल और संतुष्ट था। अर्जुन ने न केवल अपने दुरैक को अपनी ताकत बनाया, बल्कि उसने अपने आसपास के लोगों के जीवन को भी संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। साधु ने अर्जुन की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी कहानी पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो चुकी है। तुमने अपने दुख को अपनी ताकत बनाकर लोगों को प्रेरित किया है। अर्जुन ने साधु की बात सुनकर विनम्रता से कहा, यह सब भगवान बुद्ध की शिक्षाओं और मेरी पत्नी की यादों की प्रेरणा से ही संभव हुआ है। उनके बिना यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। साधु ने कहा, यह सत्य है, परंतु तुमने भी अपने भीतर की शक्ति को पहचानकर उसे साकार किया है। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। उस रात अर्जुन ने अपने घर की छत पर बैठकर आकाश की ओर देखा। तारों की रोशनी में उसे अपनी पत्नी का चेहरा दिखाई दिया, जैसे वह कह रही हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं अर्जुन। तुम्हारे इस जीवन पर मुझे गर्व है। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू अब संतोष और प्रेम के थे। उसने महसूस किया कि उसकी पत्नी की आत्मा हमेशा उसके साथ रहेगी, उसे मार्गदर्शन और प्रेरणा देती रहेगी। अर्जुन ने गांव के बच्चों को अपनी कहानी सुनाई और उन्हें सिखाया कि जीवन में आने वाले दुख और परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। उसकी कहानी से प्रेरित होकर गांव के बच्चे भी अपने जीवन में संघर्षों का सामना करने के लिए तैयार हुए और उन्होंने अर्जुन को अपना आदर्श मान लिया। अर्जुन की जीवन यात्रा ने यह सिखाया कि सच्चा प्रेम और करुणा किसी भी दुख को सहने की शक्ति दे सकते हैं। उसने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा और हर दिन अपने कार्यों से यह सिद्ध किया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य सेवा, प्रेम और करुणा में निहित है। अर्जुन की पत्नी की यादें अब उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई थीं, जिसने उसे हर पल प्रेरित किया और उसकी ताकत बनी। अर्जुन ने अपने जीवन में जो भी किया, उसमें उसकी पत्नी की स्मृतियों और बुद्ध की शिक्षाओं का योगदान था, जिसने उसे एक सच्चा और महान व्यक्ति बना दिया। अर्जुन ने अपने जीवन के इस अध्याय को कभी खत्म नहीं होने दिया। उसकी पत्नी की यादें और बुद्ध की शिक्षाएं सदैव उसकी प्रेरणा बनी रहीं और उसने अपने जीवन को एक मिसाल बना दिया। गांव में हर व्यक्ति उसकी इस अर्जुन की पत्नी की आत्मा अब भी उसकी स्मृतियों में जीवित थी और अर्जुन का जीवन उन सभी के लिए एक प्रकाश बन गया था, जो दुख और कठिनाइयों से जूझ रहे थे। अर्जुन की कहानी ने यह सिद्ध किया कि सच्चे प्रेम, करुणा और सेवा का मार्ग हमें जीवन में सच्चा संतोष और शांति प्रदान करता है। समय के साथ अर्जुन का आश्रम एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन गया, जहां लोग आत्मा की शांति और जीवन के सच्चे अर्थ को समझने के लिए आते थे। अर्जुन की कहानी और बुद्ध की शिक्षाएं हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जीवित रहीं और उन्होंने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया। अर्जुन का जीवन एक संदेश बन गया कि कठिनाइयां और दुख हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत और करुणामय बनाने के लिए होते हैं। उसकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम और सेवा ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है और यही हमें सच्ची शांति और संतोष प्रदान करता है। समय बीतता गया और अर्जुन का आश्रम और भी अधिक प्रसिद्ध हो गया। अब यह एक शिक्षण केंद्र के रूप में विकसित हो चुका था, जहां विभिन्न क्षेत्रों के लोग आकर अर्जुन की शिक्षाओं को जानने और समझने के लिए आते थे। आश्रम में न केवल ध्यान और योग की शिक्षा दी जाती थी, बल्कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए आत्मिक और मानसिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता था। एक दिन आश्रम में एक युवा लड़की आई जिसका नाम सुदेशना था। उसकी आंखों में उदासी थी और मन में भारी दर्द। सुदेशना ने आश्रम के गुरुजी से मिलने की इच्छा जताई। गुरुजी ने उसकी पीड़ा को समझते हुए उसे ध्यान के लिए विशेष स्थान पर ले गए और उसके साथ बैठकर उसकी कहानी सुनी। सुदेशना ने कहा, गुरुजी, मेरे जीवन में बहुत दुर्भाग्य है। मेरे माता पिता का निधन हो गया और मेरे परिवार में अब कोई नहीं बचा है। मैं अकेली और असहाय महसूस कर रही हूँ। गुरुजी ने करुणा भरी दृष्टि से उसे देखा और कहा, सुदेशना, जीवन में कठिनाइयां और दुर्भाग्य हमारे साथ होते हैं, लेकिन हमें उन्हें अपनी ताकत बनाना है। अर्जुन की कहानी सुनो, जिसने अपने दुख को ताकत में बदलकर अनगिनत लोगों के जीवन में खुशी और संतोष लाया। गुरुजी ने सुदेशना को अर्जुन की पूरी कहानी सुनाई।
सुदेशना ने ध्यान से सुना और उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अब उसमें एक नई आशा और संकल्प की चमक भी थी। उसने महसूस किया कि अगर अर्जुन अपने दुख को ताकत में बदल सकता है, तो वह भी ऐसा कर सकती है। गुरुजी ने कहा, अर्जुन ने सिखाया है कि सच्चा प्रेम और करुणा किसी भी दुख को सहने की शक्ति दे सकते हैं। तुम भी अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को संवारो। आश्रम में रहकर ध्यान और सेवा का मार्ग अपनाओ, इससे तुम्हें शांति और संतोष मिलेगा। सुदेशना ने आश्रम में रहकर ध्यान और सेवा की शुरुआत की। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई के प्रशिक्षण का आयोजन किया। धीरे धीरे उसने अपने दुख को भुलाकर सेवा और प्रेम के मार्ग पर चलना शुरू किया। आश्रम में आने वाले लोग सुदेशना के परिवर्तन को देखकर प्रेरित हुए और उसके कार्यों की सराहना की। समय के साथ सुदेशना ने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और अर्जुन की तरह ही लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य शुरू किया। उसने अर्जुन के आदर्शों को अपनाया और उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन का मार्गदर्शक बना लिया। सुदेशना ने अपने दुख को ताकत में बदलकर लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। एक दिन गुरुजी ने सुदेशना को बुलाकर कहा, सुदेशना, तुमने अर्जुन की शिक्षाओं को सच्चे अर्थों में आत्मसात किया है। तुम्हारा जीवन अब औरों के लिए प्रेरणा बन गया है। तुम्हारी सेवा और करुणा ने इस आश्रम को और भी महिमामय बना दिया है। सुदेशना ने नम्रता से कहा, गुरुजी, यह सब अर्जुन की प्रेरणा और आपकी शिक्षाओं का परिणाम है। मैंने सीखा है कि सच्चा प्रेम और सेवा ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। गुरुजी ने कहा, यह सत्य है। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में आने वाले दुख हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए होते हैं। हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानकर उसे सेवा और प्रेम के मार्ग पर लगाना है। सुदेशना की कहानी भी धीरे धीरे फैलने लगी और उसने अनेक लोगों को प्रेरित किया। अर्जुन की तरह सुदेशना ने भी अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया और उसकी कहानी ने अनगिनत लोगों को जीवन का सच्चा अर्थ समझाया। अर्जुन आश्रम अब एक पवित्र स्थान बन गया था, जहां लोग अपने दुख और परेशानियों से उबरने के लिए आते थे और यहाँ की शिक्षा और ध्यान विधियों से लाभान्वित होते थे। अर्जुन की शिक्षाओं और सुदेशना के कार्यों ने इस आश्रम को एक आदर्श स्थान बना दिया था, जहां जीवन के सच्चे मूल्य और करुणा का महत्व सिखाया जाता था। सुदेशना ने अपने जीवन के हर पल को सेवा और प्रेम में बिताया और अर्जुन की विरासत को जीवित रखा। उसकी कहानी ने यह साबित किया कि सच्चा प्रेम, करुणा और सेवा ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है और इन्हीं के माध्यम से हमें सच्ची शांति और संतोष प्राप्त होता है। अर्जुन की स्मृतियां और उसकी शिक्षाएं हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गईं और उसने यह सिद्ध कर दिया कि जीवन में कठिनाइयां और दुख हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत और करुणामय बनाने के लिए होते हैं। सुदेशना की सेवा और प्रेम की भावना ने आश्रम को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। उसकी देखभाल और निष्ठा से आश्रम के सभी कार्य सुचारू रूप से चल रहे थे। आश्रम में अब दूर दूर से लोग आते थे और अर्जुन की प्रेरणादायक कहानी सुनकर जीवन में नई ऊर्जा और दिशा पाते थे। एक दिन आश्रम में एक युवा व्यक्ति आया जिसका नाम विजय था। वह अत्यधिक दुख और निराशा में डूबा हुआ था। उसके चेहरे पर गहरी पीड़ा और हताशा साफ दिख रही थी। सुदेशना ने उसकी दशा को देखते हुए उसे अपने पास बुलाया और उसकी कहानी सुनी। विजय ने रोते हुए बताया, मेरे माता पिता ने बहुत मेहनत करके मुझे पढ़ाया, लेकिन अब जब वे नहीं रहे तो मुझे जीवन में कोई दिशा नहीं मिल रही। मैं असहाय और अकेला महसूस कर रहा हूँ। सुदेशना ने विजय की पीड़ा को समझते हुए उसे अर्जुन की कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे अर्जुन ने अपने जीवन के सबसे बड़े दुख को अपनी ताकत में बदलकर अनगिनत लोगों की मदद की। विजय ने ध्यान से सुना और उसकी आंखों में नई उम्मीद की चमक दिखाई दी। सुदेशना ने कहा, विजय, जीवन में दुख और कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। अर्जुन ने हमें सिखाया है कि सच्चे प्रेम और सेवा के माध्यम से हम किसी भी दुख को सहन कर सकते हैं और उसे ताकत में बदल सकते हैं। विजय ने सुदेशना के शब्दों से प्रेरित होकर आश्रम में रहकर सेवा और ध्यान का मार्ग अपनाया। उसने अपने माता पिता की स्मृतियों को अपनी प्रेरणा बनाकर जीवन को नई दिशा दी। विजय ने बच्चों को पढ़ाने और वृद्धों की देखभाल करने में अपना समय बिताया।
उसने सुदेशना के मार्गदर्शन में जीवन को सार्थक बनाने का संकल्प लिया। समय के साथ विजय ने आश्रम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने आश्रम के कामों को और भी बेहतर तरीके से संगठित किया और सुदेशना के साथ मिलकर नए प्रकल्प शुरू किए। उसने चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया, जहां दूर दूर से लोग इलाज के लिए आते थे। विजय की मेहनत और समर्पण ने आश्रम को और भी प्रसिद्ध बना दिया। एक दिन आश्रम में एक वृद्ध व्यक्ति आया जो अर्जुन का पुराना मित्र था। उसने सुदेशना और विजय से अर्जुन के बारे में सुना और भावुक हो उठा। उसने कहा, अर्जुन का जीवन सच्ची करुणा और सेवा का उदाहरण था। उसकी स्मृतियां और उसकी शिक्षाएं आज भी जीवित है और हमें प्रेरित करती है। वृद्ध व्यक्ति ने अर्जुन की स्मृतियों को सम्मान देने के लिए आश्रम में एक पुस्तकालय स्थापित करने का प्रस्ताव रखा, जहां अर्जुन की शिक्षाओं और बुद्ध के विचारों पर आधारित पुस्तकें हों। सुदेशना और विजय ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया और मिलजुल कर पुस्तकालय की स्थापना की। पुस्तकालय का उद्घाटन एक विशेष समारोह में हुआ, जिसमें दूर दूर से लोग आए और अर्जुन की कहानी को फिर से सुना। सुदेशना और विजय ने अर्जुन की प्रतिमा के समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उसकी विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। पुस्तकालय का नाम अर्जुन ज्ञान केंद्र रखा गया और यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को अर्जुन की प्रेरणादायक कहानी सुनाई जाती। अर्जुन ज्ञान केंद्र ने अनगिनत लोगों को जीवन की सच्ची शिक्षा दी। यहाँ पर ध्यान, योग और सेवा के कार्यक्रम आयोजित होते थे, जहाँ लोग आत्मिक शांति और संतोष प्राप्त करते थे। अर्जुन की शिक्षाएं और उसकी करुणा की भावना इस पुस्तकालय के हर कोने में बस गईं और आने वाले हर व्यक्ति को प्रेरित करती रहीं। विजय ने अपने जीवन को पूरी तरह से आश्रम और अर्जुन की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार में समर्पित कर दिया। उसने अर्जुन की तरह ही अपने दुख को ताकत में बदलकर लोगों की सेवा में लगा दिया। सुदेशना और विजय ने मिलकर आश्रम को एक आदर्श स्थान बना दिया, जहां जीवन के सच्चे मूल्य और करुणा का महत्व सिखाया जाता था। समय के साथ अर्जुन का आश्रम एक महान तीर्थ स्थल बन गया, जहां लोग न केवल भारत से बल्कि विदेशों से भी आकर अर्जुन की शिक्षाओं को जानने और समझने आते थे। अर्जुन की कहानी ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया और यह साबित किया कि सच्चा प्रेम, करुणा और सेवा ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। अर्जुन की स्मृतियां और उसकी शिक्षाएं हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जीवित रहीं और उसने यह सिद्ध कर दिया कि जीवन में कठिनाइयां और दुख हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत और करुणामय बनाने के लिए होते हैं। दोस्तों, अर्जुन की इस प्रेरणादायक कहानी ने हमें यह सिखाया कि सच्चा प्रेम, सेवा और करुणा किसी भी दुख को सहने और उसे ताकत में बदलने की शक्ति रखते हैं। अर्जुन ने अपने जीवन के सबसे बड़े दुख को अपनी ताकत में बदलकर न केवल अपने गांव बल्कि अनगिनत लोगों के जीवन में खुशहाली और संतोष भरा। उसकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जीवन की कठिनाइयां और दुख हमें तोड़ने के लिए नहीं आते, बल्कि हमें मजबूत और करुणामय बनाने के लिए होते हैं। अर्जुन की शिक्षाएं और उसके कार्य हमें यह सिखाते हैं कि सच्चे प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाकर हम अपने और दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हम आशा करते हैं कि अर्जुन की इस कहानी ने आपको भी प्रेरित किया होगा और आपने इससे कुछ महत्वपूर्ण सीखें ली होंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां देख सकें। बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारी हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद और हमें उम्मीद है कि आप भी अर्जुन की तरह अपने जीवन में करुणा, प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाएंगे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए खुश रहें और दूसरों को खुशियां बांटते रहें।